दोस्तों, तो आज से मार्केट में दो आईपीओ ओपन हो रहे हैं। एक मेन बोर्ड आईपीओ है डेल्टा वाटर का आईपीओ और दूसरा एसएमई आईपीओ है। तो चले जानते हैं कि आज के दिन आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो डेल्टा वाटर आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ 22 जनवरी से यानी कि आज से ही ओपन हुआ है और ये 24 जनवरी को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 294 है और आईपीओ में 50 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 220.50 करोड़ का है, तो ये भी छोटा आईपीओ है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। कल ही आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग देखने को मिली है। एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 22,50,000 शेयर्स ऑफर किए गए हैं, यानी कि 66.15 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए अब इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। अब इस आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल आपको 10 नाम देखने को मिले हैं। अब आईपीओ को भी देखें तो आईपीओ भी काफ़ी छोटा है, मात्र 220 करोड़ का आईपीओ है और कंपनी भी छोटी है, माइक्रो कैप साइज की कंपनी है। तो जब भी छोटी कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती हैं और आईपीओ का साइज भी कम होता है, तो वहाँ पर ज़्यादा एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं। तो यहाँ पर भी देखें तो मात्र 10 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं और यहाँ पर आपको ऐसे नाम देखने को मिल रहे हैं जो ज़्यादातर इस सेमी आईपीओ के अंदर पैसे लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी देखें तो एंकर लिस्ट इसका अट्रैक्टिव है। इसमें राजस्थान ग्लोबल का नाम देखने को मिल रहा है, छत्तीसगढ़ इन्वेस्टमेंट का भी नाम है। तो बढ़िया एंकर लिस्ट है। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर काम करती है और इस कंपनी की ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट के अंदर एक्सपर्टीज देखने को मिल जाती है, यानी कि इस कंपनी का मोर देन 95% रेवेन्यू ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट से ही आता है। ये कंपनी रेलवे और हाईवेज के जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं तो कंपनी उनमें काम करती है और कंपनी गवर्नमेंट का जो जल जीवन मिशन है तो कंपनी उसके अंतर्गत भी आपको काम करती हुई देखने को मिलती है। तो कंपनी का बिजनेस बढ़िया है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का एसेट और रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट को भी देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 38 करोड़ है, 23 में बढ़ के ये 50 करोड़ और 24 में 59 करोड़ हो चुका है। फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो 24 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी ईयर ऑन ईयर बढ़िया प्रॉफिट भी बना रही है। कंपनी का नेटवर्थ और रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। और कंपनी के ऊपर अगर कर्ज की बात करें तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी नहीं है, मात्र 71 लाख का कर्ज है। तो कंपनी का फाइनेंशियल भी शानदार है। कंपनी भी माइक्रो कैप साइज की है, 784 करोड़ का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। इसके आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर शानदार हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 का है, तो डेट का भी इशू नहीं है। रिटर्न और नेटवर्थ भी बढ़िया है और पैट मार्जिन भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 50 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,700 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 100% है और आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग भी कम हो जाएगी। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, यानी कि कल इसका प्रीमियम जहां 155 रुपये के ऊपर देखने को मिला था वो अभी फिर से 165 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 50 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 8,250 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 56% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है और आईपीओ भी छोटा है। आईपीओ के एंकर लिस्ट को भी देखें तो एंकर लिस्ट भी बढ़िया देखने को मिल रहा है, यानी कि ओवरऑल बढ़िया आईपीओ है, तो इससे भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। तो ओवरऑल आईपीओ बढ़िया है तो आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल मार्केट को देखें तो मार्केट में आज भी आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। कल के दिन भी मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो मार्केट अगर लगातार निगेटिव रहता है तो ऐसे में इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट नहीं बनेगा। तो इसलिए कहीं भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। नेक्स्ट आईपीओ है रिक्स प्रो इंटरप्राइजेस आईपीओ। ये आईपीओ भी आज से ही ओपन हो रहा है और ये भी 24 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 145 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 53.65 करोड़ का है, जिसमें 47.13 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 6.53 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये सेमी आईपीओ है तो कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज का पोर्शन नहीं है, तो यहाँ पर 50% पोर्शन रिटेलर्स के लिए है और इस 50% एचएनआईज के लिए रखा गया है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी महाराष्ट्र की कंपनी है और ये फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है।
तो कंपनी रिटेलर्स के साथ ही जो बिजनेसेस हैं, यानी कि अलग अलग तरह के जो बिजनेसेस हैं, तो उनको अपने सर्विसेज देती है। और कंपनी के क्लाइंट में कई तरह के आपको बिजनेसेस वाले क्लाइंट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि फैशन की बात करें, लाइफ स्टाइल, इलेक्ट्रॉनिक, ग्रोसरी, ब्यूटी, टेलीकॉम, यानी कि इस तरह की जो कंपनियां हैं वो इनके क्लाइंट लिस्ट में आती हैं। यानी कि अगर उनको अपना शोरूम बनाना है या किसी तरह से वे बिजनेस कर रही हैं, उनको अपना ऑफिसेस वगैरह बनाना है, तो कंपनी उनके लिए फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग करके देती है। और इसके क्लाइंट लिस्ट में कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम देखने को मिल रहा है। तो इसमें शॉपर स्टॉप, लेंसकार्ट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो इस तरह की कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो कई सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स इनके क्लाइंट लिस्ट में देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है, लेकिन कोई यूनिक बिजनेस नहीं है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 23-24 और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर का फाइनेंशियल है। कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का एसेट इंक्रीज हुआ है। रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। फाइनेंशियल 23 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 62 लाख था, 24 में बढ़ के 83 लाख और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में ही देखें तो 49 लाख का देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 23 के अंदर कंपनी जहां मात्र 63,000 का प्रॉफिट बना रही है, ये 24 में देखें तो 5 लाख और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो 4 लाख का देखने को मिल रहा है। अब ईयर ऑन ईयर देखें तो कंपनी का प्रॉफिट तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व को भी देखें तो ये भी आपको लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। अभी कंपनी के पास 5 लाख का रिजर्व है और कंपनी के पास अभी कितना कर्ज है तो ये मेंशन नहीं किया गया है। हालांकि कंपनी के ऊपर कर्ज भी है, यानी कि फाइनेंशियल में भी काफ़ी कुछ मेंशन नहीं किया गया है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो ज़्यादा अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है। कंपनी को भी देखें तो कंपनी भी छोटी है, 162 करोड़ का मार्केट कैप है। इसके आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर शानदार हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.65 का है, तो कंपनी के ऊपर डेट भी थोड़ा सा ज़्यादा है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेस करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी। तो ये जो डेट है आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये भी नंबर बढ़िया है, लेकिन इसके पैट मार्जिन को देखें तो 6.25 का पैट मार्जिन है, यानी कि कंपनी ईयर ऑन ईयर बढ़िया प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 1000 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,45,000 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 100% है और आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग 66.99% हो जाएगी। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम कल तक ओपन नहीं था, लेकिन आज ये 48 रुपये के ऊपर ओपन हुआ है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 48,000 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 33% के राउंड ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर भी देखें तो प्रीमियम आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, हालांकि अभी भी बहुत हाई प्राइस के ऊपर नहीं देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है, फाइनेंशियल भी ओके ओके है, लेकिन यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं और इस आईपीओ में क्यूआईबीज का भी पोर्शन नहीं है। तो अगर किसी एसएमई आईपीओ के अंदर एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं तो आईपीओ थोड़ा रिस्की हो जाता है। और अभी जिस तरह से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है तो इस आईपीओ में डे 1 में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो पहले आप देख लें कि मार्केट में आगे इसमें कैसी डिमांड आपको देखने को मिलती है, यानी कि बढ़िया सब्सक्रिप्शन आता है और प्रीमियम में इसी तरह आपको तेज़ी देखने को मिलती है तो बाद में अप्लाई किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।